नाउ स्टूडेंट्स चलिए आगे चलिए, देखिए डिस्कशन में लाइट के चैप्टर में हम आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन उस दिन थोड़ा सा नहीं आ रहा था, वो अलग बात है, क्योंकि मेरी एक और क्लास थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स। आपको उसने बोला कि डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो आपको पता ही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, है ना, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हम बोलते हैं, करेक्ट। ओके, तो ये बात आपको पता है। अब इन्होंने हमसे बोला लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। देखिए बच्चों, एयर से वाटर में एंटर कर रही है ना। तो पता है क्या, यहां हमने एयर बनाया और यहां हमने वाटर बनाया। आपको कंफ्यूज कर रहा है बस, और कोई बात नहीं है। लाइट एयर से कहाँ आ रही है, वाटर में आ रही है, ठीक। तो हमको इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 4/3, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है एक तरीके से, है ना। एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो आप ऐसे कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3, ठीक। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी तो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा, सी के इक्वल। वी ए का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी के इक्वल। तो सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर को हमने किससे दिखाया, वी डब्ल्यू से। वाटर में स्पीड की लाइट स्पीड कितनी है लाइट की, वी डब्ल्यू, ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना, 4/3, ठीक। तो ये रिलेशन मिला आपको, सी बाय वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4/3। और यहां से आप वी डब्ल्यू निकाल सकते हो। तो वी डब्ल्यू अगर आप निकालोगे, वी डब्ल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू सी। ये निकाल लिया। अब उसने आपसे क्या पूछा, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। ओके, ऑफ द मीडियम इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज दिस, करेक्ट। तो फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और मीडियम यहां पर क्या है, वाटर है, ठीक। मीडियम क्या है यहां पर, मीडियम क्या है, वाटर है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बता रहा हूं, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, पता है, कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हम पता है क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, एक मीडियम है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा जरा, ये वैक्यूम है हमने कहा, ऊपर वैक्यूम है और नीचे मीडियम है हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक, समझिए। फिर हमने इनको निकाल के दिखाया कि भाई देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वैक्यूम में स्पीड कितनी दी है, 3 × 10⁸ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस हम इतना ही करके छोड़ देंगे, समझो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इफ मीडियम इज वाटर, समझिए जरा, इफ मीडियम इज वाटर, अगर मीडियम क्या है आपका, वाटर है, ठीक, तब क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब बताओ, मीडियम की जगह क्या आ जाएगा, वाटर, इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप निकाल के बैठे हो, 3/4 इंटू सी रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, 3/4 सी, 3/4 इंटू, अब ध्यान देना जरा, सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸, ठीक। बस अब कुछ नहीं करना है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ कैंसिल हो गया, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, अगर हम मीडियम को वाटर मान रहे हैं तो 4/3 आ जाएगा, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1.33। ये चीजें पता है ऐसे मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि उसने बोला ना फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो हमें क्या पता भाई कौन सा मीडियम है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में मीडियम वाटर नहीं गिवन है, अब वो हमें परेशान कर रहा है, ठीक है ना, बात समझो। तो हमने एक बार उसको लिख के दिखाया, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, तो हमने उसको लिखाया, लिख के दिखाया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, और वीएम क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। इतना हमने बॉक्स में बंद करके पहले दिखा दिया कि भाई देखो ऐसा होगा, ठीक। फिर हमने बताया कि अगर हम मीडियम को वाटर ले लें, तो एक एग्जांपल भी दे दिया, क्योंकि इसमें वाटर का जिक्र है, तो स्पीड ऑफ द लाइट इन, सॉरी, इफ द मीडियम इज वाटर, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल के दिखा दिया। बताइए कोई डाउट है, सही है, कोई डाउट है, बस यही डाउट उस दिन हो रहा था और कोई बात नहीं है। आगे बढ़े, बोलिए यस और नो, जल्दी बताइए, आगे बढ़े, आसान है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए,
ये आपका 17th क्वेश्चन था, है ना। अब आप आ जाइए 18th क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों क्या कह रहा है इसमें, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। अब देखिए, पता है मैं हमेशा कहता हूं कि भाई रे डायग्राम बनाना जरूरी है आपको, ठीक है। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, तो फोकल लेंथ 10 इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम अ वॉल। अब ध्यान दीजिए जरा, ये बड़ी अच्छी बात इसने करी है, समझिए। देखिए बच्चों, थोड़ा रफ डायग्राम समझोगे क्या आप? ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। अब बताइए बच्चों, एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है, आपको पता है ये एफ डैश, ये आपका 2f डैश। ध्यान दें प्लीज, फोकल लेंथ आपका कितना है? 10 है, ठीक है। तो थोड़ा रे डायग्राम से जाइएगा, ओ से एफ तक 10 दिया हुआ है, भाई यही तो फोकल लेंथ है ना। और इसने 12 सेंटीमीटर पर वॉल, अब वॉल एक स्क्रीन जैसा काम करेगी, बताइए, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। मतलब समझो, जो वॉल है बच्चों, वॉल से लेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर पे, तो क्या वॉल यहां पर नहीं होगी? सोचिए भाई, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक 10, 10 से थोड़ा बाहर, क्या वॉल यहां नहीं होगी? बताइए, क्या वॉल यहां नहीं होगी? अब चेक कर लो, वॉल से लेंस तक की, लेंस के ऑप्टिकल, लेंस का मतलब लेंस के ऑप्टिकल तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12। बोलिए बोलिए, क्या मैंने सही कर दिया? बताइए, समझ गए? अब मुझे ये बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर से, अब वॉल, वॉल पे ही तो इमेज बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस कितने दिया हुआ है? 12, यानी कि v की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, वो भी प्लस का 12, क्योंकि आपको पता है, ये मैंने आपको कॉन्वेक्स पढ़ाया हुआ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहां से हमने क्या लिया? +10, ठीक। अब यहां से आप ऑब्जेक्ट निकाल लो, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, और सुन लीजिए, आपको पता है ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, क्योंकि देखो o से f तक 10 है, तो f से 2f तक कितना रहा होगा? यहां से यहां तक 20, तो 12 यहीं तो आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा रहा होगा? ये कौन सी कंडीशन है बताइए? f और 2f के बीच में बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड बनी होगी और डिमिनिश्ड हो गई होगी वॉल पे। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा बताइए? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होगा, यानी कि आंसर 20 से ज्यादा आएगा। यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10, तो ये पूरा हो गया 20, तो आंसर आएगा 20 से ज्यादा, ठीक। ओके, तो बस अब आप कर लीजिए और एक रे डायग्राम यहां पर हम फाइनली बना देंगे। तो लेंस है ये, तो क्या हो जाएगा यहां से? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। और 1/u को इधर लेके आएंगे, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v और माइनस 1/f। तो यहां से आ जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। v कितना है चेक कर लो, v कितना है? v आपका +12 है, ठीक। और माइनस 1/f, f कितना है आपका? 10 है। सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 60, है ना शायद। चलो मैं 60 लेके चल ले रहा हूँ, क्या ही हो गया, 60 से भी हो ही जाएगा। 60, तो ऊपर आएगा 5 माइनस 6, ठीक। तो u कितना आ जाएगा? -60। -60 का मतलब क्या है? 20 से बाहर। तो ये देखिए, ये 20 से बाहर, तो ये 60 यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब अगर उसने रे डायग्राम बोला होता, तो वहां हमने अंदाजा लगाया और असली रे डायग्राम ये रहा आपका। f, अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपको पता है। f आप बियॉन्ड बियॉन्ड 2f रख लेना और इमेज बना देना, f और 2f के बीच में डिमिनिश्ड हो जाएगी। कोई डाउट है बताइए? सॉरी, हो जाएगा। अब सुनो 19th क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंस फ्लिंट ग्लास इज 1.65, है ना। समझिए जरा, डेंस फ्लिंट ग्लास का, अब देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सलूट है, तो एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया किसका? डेंस फ्लिंट ग्लास का। डी का मतलब डेंस फ्लिंट, चलो डीएफ कर दिया, समझ जाना। डेंस फ्लिंट ग्लास का एब्सलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.65, ठीक। और एल्कोहल का कितना दिया हुआ है? एल्कोहल को मैं OH से दिखा दे रहा हूं, समझ जाना। एल्कोहल को मैं OH से दिखा दे रहा हूं, या OH AL लिख दे रहा हूं। AL का मतलब एल्कोहल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.36। अब उसने आपसे क्या बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, मतलब हमें किसका निकालना है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे और इसका तरीका क्या बताया था कि जिसका निकालना है उसका एब्सोल्यूट ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका एब्सोल्यूट नीचे रखेंगे, याद है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस फ्लिंट का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, याद है। तो डेंस फ्लिंट का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट है। इसको ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखेंगे। ये डायरेक्ट कल मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। बताइए कोई डाउट है, बोलिए। डिस्कस किया था, यस और नो, हो जाएगा, बताइए। ठीक है, नाउ अब देखिए ये वाला पॉइंट यहां से उड़ा दीजिए इस तरीके से और इसको डिवाइड कर लीजिए। ये 165 को आप डिवाइड करोगे किससे, 136 से, ठीक। तो ये जाएगा पहले तो 1 टाइम, तो आएगा 136, ठीक है। 15 माइनस 6 होता है 9, यहां से 5 माइनस 3 2 और डेसिमल लगा देंगे और 0 यहां से बढ़ा देंगे, ठीक। अब 136 कितने टाइम्स जाएगा, शायद 2 टाइम्स। तो 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 + 1 7, 2 1 जा 2, यहां आएगा 8 और यहां बचेगा कितना 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, ठीक। फिर से कितने टाइम्स जाएगा आपका 1 टाइम, तो मेरे ख्याल से डिवीजन आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो ये 1.21 के आसपास आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल इज 1.21 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, कह रहा है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, इसमें वो आएगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। और उसके बाद स्नेल्स लॉ आपको लिखना है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। हाँ 5 बजे भी क्लास होगी, यस। चलो इसको फटाफट देख लो। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज दिस, तो आपको वैक्यूम में स्पीड दी हुई है, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, अच्छा ये लिखा क्या हुआ यही नहीं दिखाई पड़ रहा है, 1.4 है, यस। तो मीडियम में इतनी है स्पीड, और ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कितना आ जाएगा, c का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 10⁻8 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻8। तो ये 10⁻8 से 10⁻8 कट जाएगा और 3/1.4 पॉइंट हटा दोगे तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा 14, तो 215 ज़ा 30 और 2 7 ज़ा, ये आ जाएगा कितना 15 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ा 14 और 1 और डेसिमल लगा के 0, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ 3 डेसिमल लगा के 0 4 ज़ा, ठीक है 28। तो बस ये 2.14 के आसपास आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहां से आ गया कितना 2.14, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन में जरा, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आप कर सकते हो। अब इसमें क्या दे दिया बताइए, वैक्यूम में स्पीड दे के रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिया हुआ है और ये होता है c/vm। अब ये मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, तो vm यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c कितना है 3 इंटू 10⁸ बाय और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ के आसपास, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आपसे कह रहा है डिफाइन द टर्म मैग्निफिकेशन। अब बच्चों आपको मैग्निफिकेशन याद है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद है ना, m इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन होता है। और अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे ही दिखा दीजिएगा कि ये -v/u के इक्वल होता है, ठीक है। कहां पर, मिरर में लिख दीजिएगा, इन मिरर्स, इन मिरर्स। और लेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, m इज इक्वल्स टू hi/ho। तो देखो hi/ho वाली डेफिनेशन है वो हर एक जगह फिट हो रही, लेंस में भी मिरर में, इसलिए लिखा जाता है क्या कि मैग्निफिकेशन किसको बताता है,
रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब यहां से माइनस हटा देंगे लेंस के लिए, तो ये v बाई यू हो जाएगा इन लेंस, ठीक, तो ये हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, बताइए कोई डाउट है। अच्छा, अब इनका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज -2, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, ये मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन -2 दिया है और मैग्निफिकेशन होता गया है HI/HO, तो इज इक्वल्स टू -2, और बताया था मैग्निफिकेशन माइनस होता है तो रियल इन्वर्टेड, यानी कि कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, सही है, और HO उधर जाएगा तो HI इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स HO। माइनस को इग्नोर करिए, माइनस रियल इन्वर्टेड को दिखा रहा है, तो -2 का मतलब क्या है कि साइज ऑफ इमेज क्या है, 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, पढ़ लीजिए, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, खास बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यस, ये मतलब केस कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हो, रियल इन्वर्टेड हो जाए कॉन्वेक्स में और मैग्नीफाइड हो जाए, ठीक है, ये केस कौन सा है, क्या लगता है, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा और इमेज कहां बन रही होगी, क्या आप सोच सकते हो, बताओ, ये केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बन रही है, बताइए क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड, अरे भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही तो आपसे क्या पता एग्जाम में पूछ लेना, ठीक, ये देखिए, तो ये आपका कॉन्वेक्स है, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकस है F' और ये 2F' है, और 2F' कैसा काम करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा मैंने आपको बताया था, तो F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, ये देखिए, ये दूसरी तरफ वाला फोकस है और ये 2F है, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2F, और क्या होगी, रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, तो क्या पता ऐसी पोजीशन फिट हो गई हो इन दोनों के बीच में, है ना, कि रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड हो गया हो, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उसका डबल इमेज बन गई हो यहाँ पे, ये वाली कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट है आपका HO और ये HI है, और HI इज इक्वल टू 2 टाइम्स HO, बियॉन्ड C का मतलब है बियॉन्ड 2F, है ना, C का मतलब आप समझ रहे हो ना, बियॉन्ड 2F, ओके भाई, लेंस में तो आप बियॉन्ड 2F बोलोगे ना, C तो बोलोगे नहीं, लेंस में वो C जैसा फील दिलाता है आपको, ठीक, हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों क्या बोला था, इन्फॉर्मेशन बतानी, तो बच्चों रियल है, इन्वर्टेड है ना, और यही सब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और क्या, मैग्नीफाइड हो गया है, ठीक है, करेक्ट, डिस्टेंस भी डबल होगी क्या, हाँ डिस्टेंस भी डबल होगी, एक बच्चा बता रहा है, यस डिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, चेक कर लो, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई आप। M इज इक्वल्स टू -V/U भी तो होता है, लेकिन वो मिरर में V/U होगा बच्चों, यहाँ पर लेंस है, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या ही दिक्कत है, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या दिक्कत हो गई बताओ, ठीक, तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा -2 है, तो इज इक्वल्स टू V/U करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो V इज इक्वल्स टू -2 इंटू U, ठीक, तो अगर हम U को न्यूमेरिकली कितना मान लें, X मान लें, तो डायग्राम में देखिए यहां से यहां तक ये X हो जाएगा, न्यूमेरिकली बता रहा हूं भाई, है ना, और U का यहां अगर साइन के साथ रखोगे तो U का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू यू का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना, तो -x रखोगे तो v कितना आ जाएगा, +2x, तो यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक, ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक, मतलब लेंस से यहां, तो ये 2x आ गया, डिस्टेंस भी डबल हो गया, सही बात है, जितना दूरी ऑब्जेक्ट का है इमेज की डिस्टेंस लेंस से उससे डबल हो गई, सही बात बता रहे हो, वेरी गुड, हो जाएगा, बताइए। क्या आप लोगों ने एक चीज देखी बार बार, भाई मैं x लेके करता हूं, मैं x लेके करता हूं, क्या आपको x लेके करना आता है, x कोई नंबर होगा और उसका साइन फिर डिसाइड करके तब मैं सवाल करता हूं, देखा आपने ये बात, बताइए, ठीक है, ओके नाउ, अब देखिए ये हो गया, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सवाल में, यस, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, है ना, यहाँ कोई सवाल तो नहीं छूटा है, इस क्वेश्चन में आइए जरा, अब देखिए डिफाइन पावर, अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, पावर आप लोग को पता है क्या होता है, पावर इज व्हाट, एबिलिटी ऑफ, या पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, उसके बाद मैथमेटिकली भी आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बताइए, P इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक, द पावर ऑफ द लेंस इज +2 डायप्टर, ठीक, पावर कितनी +2 डायप्टर है,
ठीक, तो यहां से आप फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स, तो बहुत आसान है बच्चों, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 अपॉन पावर, भाई पावर 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 1 अपॉन पावर, और पावर अगर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर्स में आ जाएगी। क्या मानते हो कि नहीं बताओ? पावर अगर आपकी डायोप्टर में दिया हुआ बच्चों तो आपका फोकल लेंथ मीटर में आ जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर्स आ गया, यानी कि 0.5 मीटर आ गया। बस यही है, ऐसे छोड़ना हो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ का भी साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव है फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। ठीक, यानी कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। बस अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कह रहा नेम द काइंड ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ये, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर वेदर इट इज द लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज? तो कन्वर्ज करेगा, ये डायग्राम बना हुआ है, पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा फोकस पे। कोई डाउट है क्या? हम आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। ठीक, चलिए नौ बच्चों यहां पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो इन्होंने 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ना। कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। रे डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले बच्चों पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर लाइट रे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो चाहे ऐसे बना दो और चाहे आप ये वाला डायग्राम बना दो। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो सीधे निकल जाएगी, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा 0। क्या मैं सही हूं? ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये अलोंग द नॉर्मल जा रही है। नॉर्मल कहां से पास करता है? ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस में नॉर्मल कहां से पास करता है? ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, ठीक। नाउ इसके बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो अब ये क्या हो जाएगी? इट विल डाइवर्ज, इट विल डाइवर्ज, ओके, एंड इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम, या इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए नजर आती है। ये ऐसे गई और ये ऐसे, इसको डॉट डॉट करके पीछे हमने क्या किया? बैक ट्रेस किया। इसके बाद डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, यस, प्रिंसिपल फोकस का मतलब है ये एफ, ठीक है ना, एफ, एफ डैश बोल दो इसको, चलो इसको, या इसको एफ डैश बोल दो, इसको एफ बोल दो। तो अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ बच्चों जाती है तो ये क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो ये ऐसे करके आ रही थी, आपको पता ही है, ये ऐसे करके आ रही थी और ये ऐसे, और ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट डॉट, और यहां पर इसी तरीके से यहां से आएगी और ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई और डॉट 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 डॉट, ठीक, इस तरीके से। तो बहुत आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का इन्होंने आपको आंसर नहीं दिया है, मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है इस सवाल में, है ना, मैं बताता हूं आपको क्या चल रहा है, समझिएगा जरा। देखिए देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो, सुनो। कह रहा है इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हाँ भाई, कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसमें हमेशा, देखो लेंस है और ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, बताइए कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है, यस, यानी कि कॉनकेव है, ठीक, तो कॉनकेव होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस? डाइवर्जिंग, ठीक है। नेचर ऑफ द लेंस कैसा है बच्चों? नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों अब रे डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ये वाला रे डायग्राम आपका बनेगा, आप लोग को पता है ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है स्टूडेंट्स, ठीक, और ये इसका एफ डैश, और ये इसका 2f है डैश, ये इसका एफ है और ये इसका 2f है, ठीक। ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही होगी, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, ऑब्जेक्ट तो रख दें। तो ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रखिए बच्चों, है ना, तो इसमें आपको एफ और 2 ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखोगे, कहाँ? ओ और इंफिनिटी के बीच में रखा, तो एक ये बना दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, लाइट रे पैरेलल वाली, फोकस से डाइवर्ज ऐसे, डॉट डॉट करेंगे ऐसे, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप निकाल दोगे, ठीक, तो ये यहां पे इस तरीके से डॉट 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 ए डैश बी डैश। बताइए बच्चों क्या सही बात है? बोलिए, सही है? लैग हो रहा है? लैग हो रहा है क्या?
क्या लैग हो रहा है? रुको रिफ्रेश करता हूँ। लैग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। क्या लैग हो रहा है क्या, बताइए। रुको रिफ्रेश कर देता हूँ। यस, अब सही है। क्यों भाई, कॉनकेव का ये वाला सही डायग्राम है, बताइए। वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक ये वाला बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, ये। क्योंकि एक बार तुमने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, है ना। और दूसरा तुम ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, ये भी तो बनाओगे। दूसरी बार तुम ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे बताओ, फोकस इन्फिनिटी पे, है ना। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ए बी, और यहां से पैरेलल लाइट रेज। बहुत अच्छा तो बना नहीं, रुक जाओ भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर दो ऐसा करके, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। तो यहां से पैरेलल लाइट रे आएगी आफ्टर, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, ये डॉट 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 डॉट, और यहां से पैरेलल आ रही है आफ्टर द, ये ऐसे रिफ्रैक्शन फोकस से डाइवर्ज होगी। तो इमेज इसकी कहां बनेगी, आप उधर से देखोगे, जाके उधर से देखोगे तो इसकी वर्चुअल इरेक्ट यहां पर, उधर से देखोगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी आपको, फोकस पे, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। यस और नो, बताइए। दोनों आपके बनेंगे यहां पर। उसके बाद कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई, कह रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज दिस, है ना। पावर कितनी दी है बच्चों, 10 डायोप्टर है। अब बताओ प्लस लें या माइनस लें, बताइए। प्लस लें या माइनस लें, बोलो बोलो। कॉनकेव के लिए पावर कैसी लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि उसने आपको आगे बोला है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ इन कार्टेशियन सिस्टम, मतलब साइन कन्वेंशन के साथ, साइन के साथ फोकल लेंथ बतानी है। तो पावर आपकी माइनस, क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन पावर, ठीक। तो पावर डायप्टर में तो फोकल लेंथ आ जाएगी मीटर में, तो 1 अपॉन -10, यानी कि माइनस का 0.1 मीटर, ये फोकल लेंथ हो गई। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ है, या आप मीटर्स में भी बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। कोई डाउट है बताइए, नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ आइए, ये एक अच्छा सवाल है क्या, देख लेते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, पता है बच्चों क्यों अच्छा सवाल है, सुनो मैं बताता हूँ। इसके ऊपर एक मिनट जरा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और देखिए बच्चों आज तो उसने डायग्राम ही पूछ लिया। सुनो बच्चों, देखिए मैं फिर से याद दिला दूं कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है आपका, वो आपको मैग्नीफाइड 2 बार करेगा, याद है। मैग्नीफाइड 2 बार करता है, याद है, बताइए। याद है, एक बार जब आप f और 2f के बीच में रखते हो तो मैग्नीफाइड बनता है, तो उस टाइम रियल इन्वर्टेड होता है। तो उस टाइम कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है और मैग्नीफाइड हो जाता है ना। और कहां बनता है, 2f के बाहर बनता है। और एक बार बच्चों वो मैग्नीफाइड कब करता है, जब वर्चुअल बनाता है वो, मतलब आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, o और f के बीच में, ठीक। ये कौन सा केस है, याद है, ये कौन सा केस है, ये है आपका क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है, याद है, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, जब आप डिक्शनरी पढ़ते हो मैग्नीफायर लेके, तो डिक्शनरी के वर्ड ओ और एफ के बीच में आ जाते हैं, तो वर्चुअल इरेक्ट बनता है इस तरीके से। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द कॉनकेव लेंस, इज देयर एनी डिफरेंट इन द साइज, कौन से केस में, अच्छा हाँ, यस। देखिए जैसे जैसे आप, एक बच्चा पूछ रहा है अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओगे तो सर क्या होगा, यस सर। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पहले इधर लेके जाओगे फोकस की तरफ, है ना, इमेज का क्या होगा बताइए। ये देखिए ऑब्जेक्ट अगर इधर आ जाए फोकस की तरफ, ठीक, तो इमेज का क्या होगा, ये इमेज उधर जाएगी और बड़ी होती जाएगी, ये देखिए। और इधर लेके आओगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो ये इमेज और बड़ी हो जाएगी। फोकस पे रख दोगे तो कहां बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, सही है, करेक्ट। कॉनकेव लेंस, अभी कॉनकेव लेंस में, अच्छा कॉनकेव लेंस में भी बता देता हूं, रुक जाओ, पहले आप पहले बताओ, कॉनकेव लेंस में बता देता हूं, परेशान ना हो। पहले आप मुझे बताओ कि ये वाला केस समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाओगे तो ये इमेज इधर खिसकती जाएगी और छोटी होती जाएगी, और ऑब्जेक्ट जैसे ही इन्फिनिटी पे जाएगा तो इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पे, ठीक। अभी बता रहे हैं, कॉनकेव में भी बता रहे हैं, परेशान ना हो। पहले आप ये बताओ कि मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा ये काम कर रहा है, बताओ ओ और एफ के बीच में रखोगे तब भी बनेगा मैग्नीफाइड, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यही उसने आपसे सवाल पूछा था, कह रहा ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द थ्री
सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, सुनो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब जितना ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन दी हुई है, इमेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट, और यहां भी इमेज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज 3 टाइम्स, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज 3 टाइम्स, समझे। बस यहां पर मैग्निफिकेशन कितना है, -3 क्योंकि रियल इन्वर्टेड है, और यहां मैग्निफिकेशन कितना है, +3 क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है। तो दोनों केस आपको बनाने थे डायग्राम, रियल एंड इन्वर्टेड में, वर्चुअल किसमें, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, तो ये हमने बना दिया। ओ एफ और 2F की पोजीशन हमें दिखानी थी, ये रहा O, ये रहा F, ठीक है, ये रहा O, ये रहा F, नहीं इसका F यहां पर, इसका F यहां पर होता, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कॉन्वेक्स है ना, ठीक है। तो O दिखाया हमने F, और F में भी आपको पता है एक F होता है, एक F डैश होता है, ठीक है ना। तो अगर ये F है तो ये F डैश हो जाएगा, अगर ये F है तो ये F डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कॉनकेव लेंस में एक बच्चा थोड़ा सा डाउट में आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं, तो हो जाएगा ना आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होता है, देखिए अब आप खुद समझिए जरा, इसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, बट एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, ये फोकस है, ये आपका 2F है, ठीक, और ये आपका F डैश है, और ये आपका क्या है, 2F डैश है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए भाई आप खुद समझो जरा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को मान लो यहां पर रखा हुआ, तो इसकी इमेज कहां बन रही है, चेक कर लो खुद ही बनाकर। ये ऑब्जेक्ट अभी आपका यहां पर है AB, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए यहां से बच्चों, यस यहां देखिए जरा, यहां से लाइट रे ऐसे करके आती, और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती, और एक आप ऑप्टिकल, तो इसको आप बैक ट्रेस करते ऐसे करके, और यहां से ऐसे ये एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते, तो आपकी इमेज यहां बनती डॉट 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 डॉट, ठीक। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, A डैश B डैश। अब बच्चे का सवाल ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चा कह रहा है सर ऑब्जेक्ट को और खिसका दो इधर, हाँ खिसका दो। तो जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाओगे, मान लो तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तो तुम्हारी इमेज ना फोकस की तरफ खिसकने लगेगी और छोटी होने लगेगी, डॉट डॉट डॉट, ये और पीछे लेके जाओगे तो ये फोकस की तरफ और आ जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन और कम हो जाएगा, और इंफिनिटी पे लेके चले जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो कहां बन जाएगी, पॉइंट साइज फोकस पे। बताइए अब क्लियर है। और इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को आप लेंस की तरफ लेते जाओगे, तो इसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज इधर खिसकती जाएगी, इधर, और बड़ी होती चली जाएगी, इधर फिर इधर फिर इधर, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगी। कोई डाउट है बताइए। लेकिन मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। आप इमेज को कंपेयर करो, तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां है तो इमेज यहां, ऑब्जेक्ट अगर यहां खिसका के आगे ले आए लेंस की तरफ तो इमेज यहां, ऑब्जेक्ट और आगे ले आए तो इमेज यहां, ऑब्जेक्ट और आगे ले आओगे तो इमेज यहां। लेकिन हाँ, इमेज बड़ी होती जाएगी, लेकिन मैग्निफिकेशन हमेशा आपका 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी, रिलेटिवली वो बार बार बड़ी हो जाएगी। आया कि नहीं आया बताइए, समझ गए, बोलिए जिसका डाउट था। ऋषिका, हाँ आ गया, ठीक है। अब ध्यान दें, नेक्स्ट देखिए, ये भी डिस्कस कर लिया। यहां पर आ जाओ भाई, देखो बिना रे डायग्राम के तो तुम जा ही नहीं सकते हो, है ना। हाँ ठीक है ना, चलो अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है ना, आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप रे डायग्राम के बिना आप जा नहीं सकते हो, मैंने आपको बताया है ना। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज इतना। यार बहुत आसान है, क्या इसको भी मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, बताओ बच्चों बताओ। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट भी आपको दिया हुआ है, तो u इज इक्वल टू -12 ले लोगे, पता है आपको, है ना, करेक्ट। और यहां से v आप निकाल लीजिए, कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन पता है एक बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, कि आपने मान लो सवाल अभी नहीं किया, क्या आपको अंदाजा लगा कि चल क्या रहा है। देखो बच्चों, क्या आपको अंदाजा लगा कि चल क्या रहा है ना, बात ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सवाल तो आप न्यूमेरिकली कर लोगे, लेकिन क्या थ्योरेटिकली आपने कॉपी पे सोचा, बताइए क्या थ्योरेटिकली आपने कॉपी पे सोचा। चेक करो, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने के ऊपर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। फोकल लेंथ कितनी थी बताओ, 8,
है ना बच्चों। तो ये बताओ अगर यहां से यहां तक ये 8 है तो यहां से यहां तक ये टोटल 16 हो गया होगा, सोचो ऑप्टिकल सेंटर से 2f तक। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे तो u उसने बच्चों -12 दिया, माइनस का मतलब है फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है, तो 12 कहां बैठेगा, ये 8 4 12 यहां ऑब्जेक्ट रखा होगा, बताओ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा होगा बताइए, कौन सा केस हो गया, f और 2f के बीच में, और f और 2f के बीच में अगर है तो इमेज कहां बनेगी, हाँ तो बियॉन्ड 2f बननी चाहिए थी। ये देखिए ऐसा, और रियल इन्वर्टेड हो जाएगी और मैग्नीफाइड हो जाएगी, क्या मैं सही हूं बताइए, मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो बच्चों आप चेक कर लो, आपका आंसर यहां से यहां 16 है तो यहां से यहां भी 16 होना चाहिए था, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से 2f तक 16, तो ये जो आंसर आ रहा है ये 16 से ज्यादा आना चाहिए, चेक कर लीजिए बच्चों। v जो आ रहा है 16 से ज्यादा आएगा, 24 ही तो आ रहा है आपका, ये बात है, यहाँ ये पढ़ाना चाहता था मैं। ठीक, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, लेकिन मन का मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा 1 से ग्रेटर आएगा लेकिन माइनस में आएगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 से बड़ा होगा क्योंकि मैग्नीफाइड हो गया, लेकिन कैसा आएगा बताइए, माइनस में आएगा। कोई डाउट है, कर सकते हो। द मेन थिंग इज रे डायग्राम, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाइए जरा फटाफट देखते हैं। फिर से वही चीज है बच्चों, कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों ध्यान से, है ना। द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इज -2। सुन लो, मिरर है, एसी एंड डीसी का टॉपिक सिलेबस में है, हाँ हाँ एसी डीसी डिटेल में पढ़ना है, मैंने क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको समस्या बता दीजिएगा, मैं डेट सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अब सुनिए इधर ध्यान से, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट से तो सवाल आना ही आना है भाई, वो तो सिलेबस में बहुत डिटेल में। ठीक है, उसको पढ़ना है आपको, बहुत डिटेल में पढ़ना है उसको, आपको अच्छी तरीके से ग्राफ ऑफ सब पढ़ना है। चलो इधर आ जाओ जरा फटाफट। कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इज दिस। हाँ बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन -2 है। जरा बताइए बच्चों कौन सा मिरर है ये, कौन सा मिरर है ये बताओ, मैग्निफिकेशन -2 हो रहा है, कौन सा है ये बताइए, -2 का मतलब रियल इन्वर्टेड है, ठीक है ना। ओके, यस, कॉनकेव है, वेरी गुड। तो बच्चों आप कॉनकेव तो पहचान ही गए हो। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप ये क्वेश्चन छोड़ो, आप मुझे ये बताओ केस कौन सा है, ये क्वेश्चन तो होता रहेगा, ये मैंने आपको क्लास में सिखाया, बताइए कि देखते ही केस पहचान जाना है ना। तो ये आपका एफ है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बताइए बच्चों कौन सा केस है ये, देखते ही पहचानना चाहिए, बताइए कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, अभी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व वाल छोड़ दो, अभी सॉल्व नहीं किया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा बताइए, बिटवीन सी एंड एफ, यस वेरी गुड। तो एफ और सी के बीच में अगर रखा होगा तो बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट होगा ए बी, तो इसका डबल आपका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, ए डैश बी डैश, तो यही वाला केस है। कहने का मतलब क्या है, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द मिरर, यानी कि बच्चों यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है 30, तो ये इमेज डिस्टेंस है, यानी कि v आप कैसा लोगे, चलो जरा जल्दी बताओ, प्लस का कि माइनस का, प्लस का कि माइनस का, बोलो बोलो बोलो। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम द मिरर, प्लस का कि माइनस का, बोलिए, माइनस का, वेरी गुड। ठीक, ओके, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहां है, तो जो भी आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, वो आंसर आएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस के लिए आएगा, तो आइए निकाल लेते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन आपको पता है, ठीक है ना, तो बच्चों आपको पता है कि मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, अच्छा मिरर का क्वेश्चन है तो -v/u, है ना। ओके, और ये हो गया आपका। अब यहां से मैग्निफिकेशन कितना है बताइए, -2, तो मैग्निफिकेशन -2 आपने रखा इज इक्वल्स टू माइनस v, कितना है बच्चों, साइन के साथ रखेंगे -30। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ गया बताइए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो u कितना आ गया बच्चों बताइए 15, है ना। तो चेक कर लीजिए, यहां से यहां ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 है, सही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15 है ना, करेक्ट। अच्छा अगर फाइंड द फोकल लेंथ भी उसने पूछ लिया है, कोई बात नहीं है, तो फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u से आप निकाल ही सकते हो, सिखाया मैंने आपको क्लास में। तो 1/v कितना है बच्चों, साइन के साथ, है ना, -30, और u कितना है चेक कर लो, -15, है ना, तो -15। अब आप सॉल्व कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है, ये -30 यानी कि -1 ऊपर आ जाएगा, -2 बाय
30 है ना, सही है, चेक कर लेना बच्चों, है ना, -3 अपॉन, तो फोकल लेंथ कितना आ गया बताइए, -10 आया। सही बात है कि नहीं बताइए, सही बात है कि नहीं बताइए। ठीक, कॉनकेव है तो माइनस में तो आएगा ही। अब सुनो बच्चों, पता है उसने क्या कहा, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है ना, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। बहुत बढ़िया, सुनो 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 भैया, ध्यान से सुनो। सुनो एक बात बताओ, जरा पूरी अंदाजा लगा लेना सारा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा कितना है 15। अब ध्यान देना, यहां से यहां तक, यानी कि ये आपका क्या रहा होगा, पोल, पोल से फोकस कितना है 10। ठीक, और इमेज ऑब्जेक्ट को तुमने अब क्या कर दिया, ध्यान देना बच्चों, क्या आप सचेत हो, ध्यान दीजिएगा जरा। अब उसने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मूव कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट को जैसे ही 10 आगे मूव करोगे तो कहां आ जाएगा बताओ, ये F और P के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, की नहीं आ जाएगा, क्या कहते हो बताओ, है अंदाजा, बोलो क्या मैंने सही कहा, बताओ बताओ। हाँ एट 5, यस, आपने डिस्टेंस भी मेजर कर ली, वेरी गुड, क्योंकि यहां से यहां तक तो 5 है, और 5 और बढ़ा दोगे तो 5 और 5 10 आपने बढ़ा दिया, तो F और C के बीच में आ जाएगा, इतना तो अंदाजा लग जाएगा। तो अंदाजा लगा के काम आपको करना है, मैंने क्लास में आपको सिखाया हुआ है। तो जैसे ही ये F और P के बीच में आ जाएगा तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, शेविंग मिरर वाली बनेगी, याद है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाएगी, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यस यस, बिल्कुल सही बताया ऋषिका ने, यस करेक्ट, ओके नाउ, वेरी गुड, ओके। तो ये चीज है, आगे बढ़ जाए बच्चों, बताइए, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इनका सवाल पहले सुन लीजिए। कैन आई ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब एंड मार्क द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लैटरल शिफ्ट सफर्ड बाय द रे ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू द स्लैब। बच्चों सब लोग कर लोगे। इसमें आपको क्या कह रहा है, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स रिलेटेड टू साइन ऑफ यूवी। अरे बेटा इतना प्रैक्टिस करा तो दिया है ना, इतना प्रैक्टिस करा तो दिया, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। उठा के देखिए साइन कैसे, अच्छा जिसने क्लास भी करी होगी उसको ओवर कॉन्फिडेंस होगा इसमें, यानी कि पूरा आता होगा जिसने क्लास करी होगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आपने शायद मेन वाली क्लास नहीं करी थी ना, पर रिवीजन में मैंने सिखाया तो है, रिवीजन में मैंने सिखाया तो है, अब आप ट्राई करिए खुद से। वो रे डायग्राम बनाकर आपको चेक करो, जैसे क्लास में सिखाया ना, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो साइन पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट के ऑपोजिट चल रहे हो तो साइन नेगेटिव लेना है। वो तो अब आपको खुद ही करना पड़ेगा भाई, बहुत करा दिया मैंने तो। आप क्या करो, जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हो वहां से एक लाइट रे निकाल दिया करिए हमेशा ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अब आप चेक कर लो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अब आप ऑप्टिकल सेंटर या पोल पे आ जाया करिए और यहां से चलना शुरू करा करिए। मान लीजिए मेरी इमेज यहां बन रही है, तो आप अपना पेन ऑप्टिकल सेंटर पे रखो, इमेज की तरफ जाओ, आप इधर जा रहे हो तो आप चेक करो कि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो, किसके ऑपोजिट, उसकी डायरेक्शन में हो, तो साइन कैसा लेना है, यहां से यहां तक का पॉजिटिव। तो ये जो भी डिस्टेंस दिया होगा वी का वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस है, मिरर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है। अब मान लो कोई इमेज यहां बनी है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं ऐसे ही, है ना, ये कुछ भी है, ये मिरर है या लेंस है, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, उससे मतलब नहीं है, मिरर है या लेंस है, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है। अब मान लो यहां अगर आपकी इमेज बन रही है, तो बताओ आप अपना पेन कहां रखोगे, ऑप्टिकल सेंटर पे, और इधर जब चलोगे आप तो आप इंसिडेंट के ऑपोजिट जा रहे हो ना, तो ये जो भी डिस्टेंस होगी, ये जो भी डिस्टेंस होगी, अब ये अगर 50 है तो हम -50 लिखेंगे इसको, यानी कि v इक्वल टू -50 आ जाएगा, समझे, ठीक, v इक्वल टू -50 हो जाएगा, समझ गए, ओके। और फोकल लेंथ मैंने आपको याद ही करा दी है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक। और फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है किसके लिए, कॉनकेव के लिए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। और आपको बताया एचओ हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज, ठीक। और एच आई आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव रखना है कि पॉजिटिव रखना है, रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है, हाँ क्लियर है। अच्छा जिन्होंने क्लास करी होगी क्लासरूम वाली, उनको तो कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं आया ऐसा, बताइए, जिन्होंने क्लासरूम का कर रखा है प्रोग्राम बताइए। अब उतना डिटेल में तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी मैंने पॉसिबल जितना हो गया मैंने सब बताया है ना। चलो बहरहाल हम लोग यहाँ आते हैं भाई, अपने सवाल करते हैं हम लोग, सुनो। तो ये आपने किया, ठीक। अच्छा बच्चों,
तो ये देखिए, ये जो ग्लास स्लैब वाला इसने सवाल पूछा ना, इसमें दो चीजें बतानी थी आपको, अगर आप ध्यान दोगे तो। एक तो बताना था बच्चों मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये है, दिख रहा है। अब देखो ग्लास स्लैब वाला टॉपिक आप लोग को पता है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों इसको बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करना था तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मार्क कर दिया यहाँ पर। उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें मार्क करना था तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कर लोगे, ये तो आसान है, आगे बढ़े, बताइए। ठीक, अब देखिए यहां पे एक अच्छा सवाल आता है बच्चों, और अब आपको मैंने क्लास में पढ़ा के रखा है, बताइए, पूरा मैंने आपको डिटेलिंग करी हुई इस टॉपिक की बच्चों, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये सब आप लोग को पता है। तो आ जाइए सवाल में, कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब ध्यान दें बच्चे, एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, जरा बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का कि एयर का? बोलो बोलो बोलो। एयर से ग्लास में जा रहा है तो बेंडिंग का काम कौन करेगा, ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का, पढ़ा है क्लास में। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ बच्चों, 3/2। अब आपसे क्या ही पूछ लेगा भाई, बताओ। वो आपसे पूछेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। लो भाई, इस बार ग्लास से एयर में जा रहा है तो बेंड कौन करेगा, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, एयर का, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, और ये निकालना है। अब आप लोग तो समझदार हो भाई, अगर आपको ये चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं करना, दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। बताइए, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। एक बच्चे ने पहले ही कर दिया था। ठीक है, तो ये कितना है, कहाँ गया, यस 3/2 है, तो यहाँ 3/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 ही तो आएगा बच्चों। क्या दिक्कत है बताइए, उन्होंने फ्रैक्शन में दिया है इस तरीके से p/q फॉर्म में, तो हम लोग भी p/q फॉर्म में दे देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास से आ रही है, एयर में जा रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। देखिए ग्लास से आ रही, एयर में जा रही है, कोई डाउट है बताइए? हो जाएगा, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट का भी हमें करना है बच्चों, है ना। अब देखिए यहां मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बच्चों शायद, है ना। आप लोग इतने समझदार हैं, इसको आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिस। अब बताइए जरा ऋषिका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बताइए, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5, इन्होंने गलत किया हुआ है, यू इन्होंने कितना ले लिया है, अच्छा अच्छा सॉरी, नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने नहीं लिया ऐसा भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा +5 लिया जाता है, पता है आपको, मतलब हमेशा प्लस लिया जाता है, +5 नहीं, प्लस लिया जाता है। इस प्लेस परपेंडिकुलर द एक्सेस ऑफ अ कॉनकेव लेंस है भाई, वेरी गुड, कॉनकेव लेंस ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ, लेंथ नहीं बच्चों, फोकल लेंथ है ये, है ना, यहाँ करेक्शन करिए, ऑफ फोकल लेंथ 10। अब बताओ जरा, कॉनकेव की फोकल लेंथ कितना लोगे आप लोग, बताइए स्टूडेंट्स, -10, वेरी गुड, यस। ठीक, उसके बाद इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज दिस, तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, बोलो 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 फटाफट भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है बताइए, यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। तो बच्चों u कितना हो जाएगा, -20, वेरी गुड, सही है। तो ये हो गया। इसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बस क्या ही दिक्कत है, निकाल दो भाई। ठीक, तो बच्चों लेंस फॉर्मूला आप लगाओगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो 1/v आपको निकालना है, मतलब v निकालना है, तो पहले मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया क्लास में, जिसको निकालना हो उसको इधर ही रख लो। तो यहाँ से 1/v का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, 1/f और प्लस 1/u, उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/f कितना है बच्चों, -10, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, और ये 10, और u कितना आपका ऑलवेज नेगेटिव, तो ये प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में। तो 1/, और u कितना है चेक कर लो, है ना, -20 की वजह से माइनस आ गया। इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा,
कर लोगे? -2 -1 अपॉन में 20 तो कितना आ जाएगा? -3 अपॉन 20। अब देखो ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप रेसिप्रोकल लोगे तो v अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो v आ जाएगा कितना? 20/3। अब बताओ माइनस का साइन क्यों आ रहा है? ऋषिका आपका डाउट था ना, देख लो अब मैं दिखाता हूँ। ये कॉनकेव होता था, याद है? बताइए। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ये 2f है ना। तो आप ऑब्जेक्ट को इस बार आपने कहाँ रखा था बताइए जरा। अच्छा, ये 20/3 की अप्रॉक्स वैल्यू जरा लगा लो, कितना होता है बताओ? 3 छंग 18 है ना, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, -6.666 ऐसा कुछ आएगा, अंदाजा लगा रहा हूं बस, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 20 पे। तो अच्छा, फोकल लेंथ कितनी है आपकी? चेक कर लो भाई, फोकल लेंथ कितनी? 10 है। तो यहां से यहां तक 10 है, ठीक। और यहां से यहां तक भी जितना जितना यहां से यहां होता उतना f से 2f होता है, तो ये भी 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, ठीक। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? -20 पे, तो यानी कि 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी बताइए? आपकी इमेज कहां बनेगी? इधर ही बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, ये तो पता है। तो 6.6 पे बन रही है, ये लीजिए। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऋषिका आपका जो डाउट था, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होगी ना, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होगी, तो आपकी इमेज यहां कहीं बनेगी 6.6 पे, ऑप्टिकल सेंटर से यहां आओगे, ये आपकी इमेज है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड डॉट 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 ए डैश बी डैश, ठीक। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? 6.6। अब आया। अब अगर मैंने आपको बोला कि भैया आपका v क्यों माइनस में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्टिकल सेंटर से हम v की तरफ चलेंगे, यानी कि इमेज की तरफ चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे। जब आप ऐसे चल रहे हो तो इंसिडेंट के ऑपोजिट जा रहे हो ना, तो साइन कैसा आएगा? माइनस। बताइए, इसीलिए माइनस आ रहा है और क्या? इसीलिए माइनस आ रहा है और क्या? ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज है और क्या है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अच्छा, और कुछ पूछा था क्या? और कुछ पूछा था क्या? कह रहा डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज भी पूछा है यार, है ना। साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। अच्छा, कर लोगे ना? साइज ऑफ इमेज कर लोगे? हाँ, ये देखो, HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U से करोगे तो साइज ऑफ इमेज यानी कि HI/HO कितना आया था? चेक कर लो, HO कितना था? HO 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, है ना क्वेश्चन में, +5 इज इक्वल्स टू -V कितना था? -20/3। सुनो, V की वैल्यू P/Q वाली ही रखना, सुन लो फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। V की वैल्यू P/Q वाली रखना, जो आपने अप्रॉक्स निकाली थी 6.6, वो नहीं, वो तो अप्रॉक्स वैल्यू होती है यार, उससे कहां सही आंसर आएगा। तो V की वैल्यू जो P/Q वाली होती वो रखी जाती, और U कितना था तुम्हारा? -20 रख दो, क्या हो जाएगा? HI इज इक्वल्स टू, ओ आई एम वेरी सॉरी, एक मैंने गलती कर दी, लेंस का क्वेश्चन है ना बच्चों, तो V/U हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन लेंस में कितना होता है? लेंस में कितना होता है मैग्निफिकेशन? V/U के इक्वल होता है ना। माइनस तो कहाँ लगता है? -V/U तो कहाँ लगता है? मिरर में V/U, सही है। तो V/U करोगे तो ये वाला माइनस यहां से हटा देना। V की वैल्यू -20/3, 20 से 20 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो HI/5 इज इक्वल्स टू कितना बचा? 1/3, क्रॉस कराओगे तो HI कितना हो जाएगा? 3/5, बस यही है और क्या। 3/5 क्या आ रहा है बताओ? 1 से लेस आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा और डिमिनिस्ट हो जाएगा, वही तो था कॉनकेव में। बताइए कोई डाउट है? ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, समझ गए ना। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट की भी क्लास जल्दी लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे नहीं आ पाएंगे तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा ऐप पे, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों, इनका आंसर गलत आ रहा है, इनका 5/3 आ रहा है, 3/5 आना चाहिए। रॉन्ग आंसर आ रहा है, चेक कर लो भाई, रॉन्ग आंसर आ रहा है इनका इनका 1.6 आ रहा है भाई, या हम लोग का ही रॉन्ग आ रहा है, क्या कहते हो? नहीं, इनका रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। क्यों बताओ? क्योंकि जो हमारा जो इमेज होगा वो तो छोटा हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट से। चेक कर लो, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, कुछ कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक हो गई है, चेक कर लो यार। रुक जाओ, अब ये हट गया है, बड़ी समस्या होती है इसमें। बोलो बोलो बोलो, कुछ गलती तो नहीं कर दी?
यहाँ फिर से कर लो यार फटाफट, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू। ठीक, एच ओ कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, तो एच आई बाय 5 इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू -20/3, और यू कितना है बताइए, -20। ठीक, कुछ गलती कर दी मुझे लग रहा है, तो यहां से हो जाएगा एच आई, यस गलती कर दी है, गलती कर दी है भाई, ये 3 आएगा पहले नीचे और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 20/3 इंटू 20 कुछ ऐसा, और ये 5 उधर जाएगा, कुछ गलती हो गई थी भाई, सॉरी, 20/3 इंटू 20 और ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, ये गलती हो गई, 20 से 20 हो गया, 5/3 बचा, 1.6 के आसपास आएगा। ठीक, कोई डाउट है बताइए। और साइन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट था तो साइन तो पॉजिटिव आएगा ये एच का, ठीक है ना, ओके, गलती हो गई थी, सॉरी, चलो ध्यान नहीं दिया, मेरा दिमाग कहीं और था। चलो देखते हैं, इधर आ जाओ जरा फटाफट, इस सवाल को देखो भैया फटाफट जल्दी से। देखिए बच्चों, कह रहा है इफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट या डिमिनिश्ड। बताओ भैया लेंस का नाम, कितना आसान सवाल है बताओ, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है बच्चों, लेंस का नाम बताइए बताइए बताइए, लेंस का नाम बताइए भाई। u इज इक्वल टू 20 दिया है, ये कैसे हुआ भैया, u कहाँ 20 दिया बताना जरा, किसमें u 20 दिया है, लास्ट वाले सवाल में, क्या कंफ्यूजन है बताओ, u कहाँ 20 दिया है भैया, यहां दिया हुआ ये देखो u, हाँ u20 दिया है, लेकिन आप माइनस लोगे ना, u ऑलवेज नेगेटिव भाई। बताओ दीपक, कोई समस्या है बताइए, बोलो बोलो दीपक, क्या समस्या है बोलो, कोई समस्या नहीं, हाँ चलो यार आओ फटाफट करना है। यस, इस सवाल को देखो, आप लोग पहचान ही गए हो तो मैं क्या ही बता दूं बच्चों इसमें, है ना, एक ऐसा लेंस जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है वो आप पहचान ही गए हो। ठीक, तो वो कॉनकेव है, डायग्राम अब मैं नहीं बता रहा हूं भाई, बहुत बता दिया है ना, डायग्राम आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो तो ओ और एफ के बीच में वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम, ये रहा रे डायग्राम बच्चों। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ इज दिस, बच्चों फोकल लेंथ का वैल्यू दे दिया है, फाइंड द पावर ऑफ न्यू कार्टेशियन, अच्छा ठीक है, पावर इन द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो बच्चों फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि आपको साइन डिसाइड करना, अच्छा निकाल भी लिया बच्चों ने, अरे वाह भाई वेरी गुड। कॉनकेव है तो माइनस में आएगा फोकल लेंथ, अब ये सेंटीमीटर है तो ऐसा मत रख देना, पावर निकालने के लिए पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो मीटर में आ जाएगा, और पावर क्या होता है 1 फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ को मीटर में रखना है, तो भैया चेक कर लो, ये फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/f आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100/20 और माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, तो आ गया -5 डायोप्टर, कॉनकेव है, क्या दिक्कत है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों। अब देखिए बच्चों, है ना, देखो ये थोड़ा सा ना अच्छा सवाल हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो सकता है, देखिए कैसे बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल हो गया अगर आपको याद हो तो। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस इज मैग्निफिकेशन -1, जल्दी बता दो कि अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो लेंस कौन सा हुआ, क्लास में पढ़ाया है बताओ, कॉन्वेक्स है, क्योंकि -1 है तो रियल इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड हमेशा कौन बनाता है, कॉन्वेक्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका रियल इन्वर्टेड है, और 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, एच आई इज इक्वल टू एच ओ, है ना, एच आई इज इक्वल टू एच ओ, भाई मैग्निफिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है यार, यानी कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा केस है ये, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज वाला केस है बताओ, हाँ तो बताओ कहाँ रखा हुआ है, हाँ वेरी गुड, देखो पहचान तो गए, बहुत बढ़िया। अब बताइए, अभी सुनो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन बच्चों है ना, पहचान तो गए हो लेकिन अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्या ध्यान से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओ एफ 2f, ठीक, यहां बच्चों हो गया एफ डैश, या इसको एफ डैश 2f डैश कर लो, एफ 2f, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका 2f पे रखा हुआ है, क्यों भाई मानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी 2f पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, यस और नो, बोलो बोलो बोलो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा खास बात, वेरी गुड क्वेश्चन है, कैसे, इधर पढ़िए जरा,
क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, देखो आप जल्दी जल्दी यार पढ़ोगे नहीं, गलत कर दोगे सवाल एग्जाम में। देखो उसने क्या बोला, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज, सुन लो भैया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये इमेज है आपकी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बोलिए, 60 है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बिना रे डायग्राम के तो आप जा ही नहीं सकते हो। अब बताओ, अब तो आपको पता चल गया कि इमेज ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर 60 है तो यहां से यहां तक 30 हो जाएगा, बोलो, और यहां से यहां तक भी 30 30 हाफ हाफ हो जाएगा, बोलिए। तो फोकल लेंथ निकल आएगी, बोलिए। यस यस यस, दीपक ने निकाल भी लिया फोकल लेंथ, वेरी गुड। तो फोकल लेंथ 30 का हाफ हो जाएगा भाई, यहां से यहां 15 हो जाएगी फोकल लेंथ, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अब मुझे पता चल गया कि भैया इसका फोकल लेंथ कितना है, 15, ऊपर से कॉन्वेक्स है तो +15, वेरी गुड, ठीक। अब उसने बोला बच्चों व्हाट इज द फोकल लेंथ, 15 हो गया। कह रहा इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस, ध्यान दे बच्चे प्लीज, 20 खिसकाना है किधर, लेंस की तरफ। तो क्या आप खिसका सकते हो, अब मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं, ध्यान दें, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के 20 यहां लेके आना है। तो यार यहां से यहां तक अगर 30 है और ये 15 है, ये 15 है अगर, और तुम अगर ऑब्जेक्ट को पकड़ के 20 इधर लेके आओगे, तो अब तुम्हारा रेड कलर से देखना नया पोजीशन यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट का कि नहीं, बताओ, ए बी पर, क्योंकि तुमने इस ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ 20 लेके आए ना भाई तुम। तो यार वो अब ऑटोमेटिकली ओ एफ के बीच में सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। और जैसे ही ओ और एफ के बीच में सेट हो जाएगा, कौन सा केस बन जाएगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, याद है। तो अब मैं इसकी इमेज रेड कलर से यहां दिखा रहा हूं, तो क्या ये वाला केस ये नहीं हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, बताओ। कि इसकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश वर्चुअल इरेक्ट यहां नहीं बन जाएगा, बताओ, ठीक। ओके, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये चीज है, ठीक। उसने बोला कि अगर 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस खिसका दोगे तो वेयर वुड द इमेज फॉर्म्ड, तो बच्चों इमेज कहां बनेगी। अब देखो इसको बताने के दो तरीके, आप बोलोगे एक बार तो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द, उसने कहा इमेज कहां बनेगी, तो भाई मैंने कहा कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी। लेकिन इतनी बात नहीं है बच्चों, ना 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 ना, इतनी बात नहीं है यार, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है भाई, तुम न्यूमेरिकल वैल्यू तो बताओ भाई कहां बनेगी। तो समझना आराम से, एक बात बताओ कि अगर यहां से यहां तुमने 20 खिसकाया और यहां से यहां कितना था, टोटल 30 था, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना बचा, 10 बचा कि नहीं बचा, बताओ। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 10 पे रखा है, बोलो 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 बोलो, ठीक। ओके, तो बच्चों यहां पर इस बार ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है कि नहीं है, बताओ। तो ये आपका 10 हो गया, यानी कि u कितना है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है, u कितना है, -10, ठीक। और फोकल लेंथ तुम्हें पता है 15 है, प्लस का ये माइनस है, u माइनस है। तो क्या तुम v नहीं निकाल सकते हो, बताओ, क्या तुम v नहीं निकाल सकते हो, बताओगे ना v निकाल के, तो बताओ यार निकाल के क्या दिक्कत है। 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, सही है, चेक कर लेना आराम से, वैल्यू रखो। अब जगह तो है नहीं ज्यादा, मैं आराम से वैल्यू रख रहा हूं उसकी, 1/f का वैल्यू बच्चों 15 और u कितना रखोगे, -10, तो ये जगह -10, ठीक। 10 और 15 का एलसीएम वैसे तो 30 होता है, ले ही लो यार, क्या चला जाएगा, 30 और यहाँ आएगा कितना 2 -3, तो v कितना आ गया, -30, v कितना आ जाएगा, -30, चेक कर लो, आना भी चाहिए यार, आना भी चाहिए। यानी कि ये तो बड़ा मजा आ गया कि इमेज कहां बन रही है, 2f पे बन रही है वर्चुअल इरेक्ट, यहां से यहां ही तो 30 था। तो अब हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ
30 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब लेंस के फ्रंट में आप बोल सकते हो भाई, ठीक है। एट 2f सब कुछ लिख दो ना, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और ब्रैकेट में एट 2f लिख दो। क्यों एट 2f डैश लिख दो? अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम 2f डैश ये है, तो यार यहां से यहीं तो 30 था ना, तो भाई यही तो 2f है। इत्तेफाक से देख रहे हो इमेज कहां बन रही है? 2f पे, 2f डैश पे बन रही है। बताइए बताइए, बोलिए। और ऋषिका आपका डाउट था तो साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे है ना, तो आपकी जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे करके आएगी ना ऑब्जेक्ट से, तो भैया इंसिडेंट तो ऐसे जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से जब तुम इमेज की तरफ जाओगे तो तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बताओ कोई डाउट है? ठीक है ना, ठीक नाउ अब देखिए बच्चों, ये हो गया, ठीक है ना। नाउ अब और कुछ पूछा बच्चों? स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बस यही रे डायग्राम है यार, ये वाला तुम नहीं बना पाते हो? बताओ, क्लास में डिस्कशन किया है, ठीक, आ जाओ। ये देखो सही है ना, तो बस क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आइए जरा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, 2013 में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है बट फिर भी देखते हैं। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो बच्चों लिख दीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो +6। उसके बाद इस प्लेस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव। हाँ भाई कॉनकेव हो गया। अब जैसे ही कॉनकेव हो गया, बताओ बच्चों फोकल लेंथ कितनी लोगे? जल्दी से बताइए, फोकल लेंथ कितनी लोगे? बोलो 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 फटाफट, फोकल लेंथ कितनी लोगे? बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ, नेगेटिव लोगे, ठीक। तो फोकल लेंथ हो गई नेगेटिव, सही है। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन साइज नेचर ऑफ द, ठीक है यार, कॉनकेव है तो वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा हमेशा, ठीक। चलो बना लेते हैं, है ना। आगे उसने बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10, तो यू कितना दे के रखा आपको? -10, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या दिक्कत है ना। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u हो जाता है। बनाना सिखाया मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला ये सिखाया ना मैंने आपको, ठीक। अब रख दो, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/, अब बच्चों f नेगेटिव रखोगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, है ना, और u की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो यहाँ नेगेटिव अपॉन में, और u कितना है? 10, सही है ना। तो यहां से आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम वेलसीएम आप लोग ले ही लेते हो, तो 10 आ जाएगा, ऊपर -2 -1 मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो बच्चों v इज इक्वल्स टू क्या -10/3 नहीं आ जाएगा? बताइए, यानी कि v की अप्रॉक्स वैल्यू हो गई -3.33। क्या मैं सही हूं? चेक कर लेना, सेंटीमीटर अप्रॉक्स पे, ठीक। तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, बस यही है और क्या है। कैसा बना बच्चों? वर्चुअल इरेक्ट डायग्राम कौन सा बनेगा? थोड़ा शॉर्ट में, बिना रे डायग्राम के तो तुम जा ही नहीं सकते हो यार, ठीक है, बिना रे डायग्राम के तो तुम जा ही नहीं सकते हो। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका f है, ये आपका 2f डैश है, ठीक। अब आप चेक कर लो 10/3 कहां बैठेगा? यहां, ये देखो, डॉट डॉट डॉट, यहां इमेज बनी होगी a डैश b डैश पे, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? -10 पे, और फोकल लेंथ कितनी है? -5, तो फोकल लेंथ यहाँ पे 5, तो ऑब्जेक्ट 10, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 2f पे। लो भाई बड़ी बढ़िया बात कर दी इसने तो देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? AB पे, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है कहाँ? यहाँ पर। और जिसको साइन की दिक्कत है तो आप चेक कर लो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होगी, और आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आ रहे होगे वी को मेजर करने के लिए, तो आप इंसिडेंट के ऑपोजिट जा रहे हो ना, तो साइन कैसा लगेगा? माइनस। आ तो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और कुछ पूछा है क्या? और कुछ पूछा है क्या? चेक कर लो, साइज भी पूछा है, साइज भी पूछा है ना। तो साइज के लिए आप क्या करोगे बताओ? HI/HO इज इक्वल्स टू, हाँ भाई लेंस है ना, तो V/U कर दीजिए, क्या दिक्कत है, वैल्यू रख दीजिए, यहां से HI कितना आ जाएगा?
v बाई यू इंटू एच ओ। अब वैल्यू रखेंगे, v कितना है चेक कर लो, सुन लो फिर से बता रहा हूं, v की वैल्यू बच्चों ये वाली मत रखिएगा अप्रोक्स वाली, ना 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 ना, v की वैल्यू ये वाली रखिएगा p बाई क्यू वाली, है ना, तभी तो सही आंसर मिलेगा। तो v की जगह रखा -10/3 अपॉन में u कितना है तुम्हारा चेक कर लो, u -10 और इंटू एच ओ कितना है 6। ठीक, तो यहां से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 बाय, और ये 3 नीचे आके नीचे 10 में मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, समझ रहे हो, ये वाला जो 3 है नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, सही है, और इनटू में 6 है, अब 10 से 10 गया और 3 1 जा और 3 2 जा, और आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो एच आई कितना आ रहा है, साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है आपका 2 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक चीज अभी दिखाऊंगा, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, और इनका आंसर कितना आ रहा है, नेचर डाउट है ना रियल होना। अरे भैया रियल क्यों होगा यार, रियल क्यों होगा, कॉनकेव में ये वाला केस उठा के देखो, कॉनकेव हमेशा कैसा बनाता है, भूल गए हो क्या, हाँ भूल गए हो क्या, कॉनकेव हमेशा कैसा बनाता है, यहां ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहां से ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, तो यहां से लाइट रे एक पैरेलल लेके आओगे तो डाइवर्ज हो जाएगी, फोकस से आती हुई नजर आएगी, डॉट डॉट करके पीछे मिलाओगे, ये डॉट 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 करके पीछे मिलाओगे और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे, तुम अपनी आंखें यहां रखोगे, ब्रेन बैक ट्रेस करेगा तो यही तो मीट करेगा ए डैश पे, डॉट 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 बी डैश, वर्चुअल इरेक्ट होगा। याद आया, आपको चारों फिगर वाली क्लास कराई थी, उसको आप रिवाइज करिए एक बार खुद से बना के, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स चारों को एक साथ पढ़ा जाता है, दोनों लेंस और दोनों मिरर, इसीलिए मैंने उसकी क्लास कराई थी, ठीक है ना, उसको देखिए, कोई डाउट है तो, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात पता है, आप इनके आंसर पेपर में देखोगे ना तो आंसर इनका कुछ और आ रहा होगा, पता है एच आई का आंसर इनका 1.98 आ रहा है, बताओ क्यों गलत हो गया। मैंने बोला ना कि भैया वी को ये मत रखना, जब भी तुम्हें वी की हेल्प से कुछ और निकालना हो, वी की हेल्प से तुम्हें एच आई निकालना है तो तुम वी को ये नहीं रखोगे, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है यार, इस बात के लिए सावधान रहिएगा, ठीक है। वी की ये वाली, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना जो आपको मिली है, बिल्कुल सही वैल्यू तो ये वाली है असली वाली, ये तो नकली वाली है यार, ठीक है। तो इसलिए एच आई 2 आएगा ना कि 1.98, अगर किसी का 1.98 आ रहा है तो गलत है क्योंकि आपने ये वाला वी लिया हुआ है। चलिए हो गया, इसके बाद ध्यान दें, ये देखिए 1.98 है, रॉन्ग आंसर है। अब देखो वही सवाल है, वही सवाल है, वही सवाल है भाई, वही सवाल है, बार बार वही सवाल है, क्या कर लोगे, ठीक। क्या इस सवाल को हम कहीं और ले लें, थोड़ा डिस्कशन वाला मामला लगता है, इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, है ना, आ जाओ भाई, हाँ भाई आ जाइए जरा। कह रहा है कि द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस है, भाई स्फेरिकल लेंस है ऑन अ स्क्रीन, बताओ कौन सा लेंस है भाई, स्क्रीन पे मिल रहा है, बताओ कौन सा लेंस है, अरे स्क्रीन पे मिल रहा है, बताओ कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बोलो बोलो बोलो, कौन सा लेंस है, यस 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 कॉन्वेक्स, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है, ओके रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स है, अंदाजा आपको लग गया। कह रहा था इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो ये आपको यू दिया हुआ है, चेक कर लो, ठीक, ये आपको यू दिया हुआ है और यू इज ऑलवेज नेगेटिव सर, यू इज ऑलवेज नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब समझो पहले कुछ अंदाजा लगा के, रफ डायग्राम के बिना तो आप जा ही नहीं सकते हो यार, मैंने आपको बताया क्लास में, ठीक है ना। तो चेक कर लो, ये देखो, ये देखो, ऑन द अदर साइड स्क्रीन रखी हुई है 40 पे ही, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह भाई, फ्रॉम द लेंस रखी हुई है, तो ये देखिए 40 ही सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखी हुई है, तो यहां कहीं स्क्रीन होगी कि नहीं होगी बताइए, ये स्क्रीन है और 40 पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बोलो 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 भाई, कौन सा केस है ये, पहचान गए होंगे कुछ लोग, कौन सा केस है ये, 40 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और 40 पे ही स्क्रीन रखी हुई है, बताइए, m इज इक्वल्स टू -1 वाला केस है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, यानी कि मैग्निफिकेशन -1 पहचान गए, ठीक है, और एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ हो ही जाएगा, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा।
तो बस अब रे डायग्राम भी बना ही लो, बचा क्या जब आपको इतना पता ही चल गया है तो ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक, और इमेज कहाँ बन जाएगी, यहां पर बन जाएगी ए डैश बी डैश उतने ही साइज की। और अब आप समझदार ही हो गए हो, तो ये आपका क्या है, फोकस है, चेक कर लो। और ये आपका 2f है, चेक कर लो 2f डैश, ये f डैश, ये आपका दूसरे साइड वाला फोकस है, और ये आपका 2f है। तो बच्चों 40 का हाफ करोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगी, 40 का हाफ तो ये 20 हो गया, क्या दिक्कत है बताओ। और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो गया, ये लो फोकल लेंथ हो गई आपकी +20, ठीक है। राइट द फोकल लेंथ, है ना, +20। टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये होता है क्लासेस करने का फायदा, ठीक है ना। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं सब कुछ आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट साइज रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, हाँ साइज तो रियल इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f, यस 2f पे प्लेस है तो रियल इन्वर्टेड ही तो बनाया है मैंने, क्या दिक्कत है। ये डॉटेड लाइन से आपको स्क्रीन दिखाई है भाई, हटा दो ना स्क्रीन, लो रियल इन्वर्टेड ही तो दिखाया है, वो स्क्रीन दिखाई थी मैंने, स्क्रीन के ऊपर आप ऑब्जेक्ट वो इमेज बनाओगे ना, ठीक है। अब सही है, बताइए ऋषिका, कोई डाउट बताइए, नहीं है, बस। अब सुनो और क्या पूछा है भाई इसने, और क्या पूछा है बताओ। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एंड राइट द फोकल लेंथ, तो वो मैंने बता दिया, क्या ही दिक्कत है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द कैंडल फ्लेम इज शिफ्टेड 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। आराम से भाई, आराम से। अगर आप देखो ध्यान से बच्चों, 25 इधर लेके आओगे तो ये ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक की दूरी कितनी है, 20, और एफ से 2f भी कितना है 20 है, ठीक। और अगर आप इसको ऐसा खिसका के कहां लाओगे, ओ और एफ के बीच में लेके आओगे, है ना, तो ये यहां आ जाएगा इस तरीके से। अब बताइए बच्चों, क्या आपके मन में फील आया, फिर से देखिएगा भाई। ऑब्जेक्ट को तुम, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लेंस की तरफ लेके आओगे 25, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक 2f से f तक कितना है 20, और 5 और आगे लेके जाओगे तो यहां आ जाएगा। और जैसे ही यहां आ जाएगा तो अब दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब O और F के बीच में तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई, रे डायग्राम जस्टिफाई बना के जस्टिफाई करो, ठीक है हम कर देंगे। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अब यहां से यहां तक 25 हो गया, बताओ। ये अगर 25 है तो मुझे ये बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना बचा, 15 बचा, ये अंदाजा आपको लगाना है, करेक्ट। अब ऐसा सर क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि u इज इक्वल टू -15 आ जाएगा। अब समझिए जरा, न्यू केस में u इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो यहां से यहां तक -15। अब v आप निकाल लो यार, फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो फोकल लेंथ तो फिक्स है, और v आप निकाल लीजिए ताकि आप न्यूमेरिकली आंसर कर पाओ, क्या दिक्कत है। तो v आप निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है आपकी, चेक कर लो। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, ठीक। यहां से आ जाएगा 1/f बच्चों 20 है आपका, और u का साइन नेगेटिव रखोगे तो माइनस, है ना। देखो एलसीएम आप यार निकाल लेना जो भी आएगा, लेकिन मैं 30 यहां मान के 60 मान के चल ले रहा हूं, तो यहां आ जाएगा कितना 3 -2 आ जाएगा यहाँ, तो 3 - 2 1, तो v की वैल्यू आ गई कितनी 60। तो इसका मतलब अब इमेज कहां बनेगी बताइए, 60 का मतलब ये, और प्लस का 60 आ रहा है मतलब इधर बनेगी, ठीक। तो 40 से 20 और आगे जाओगे, और आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है, ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है भाई, ये लो, ठीक। तो इमेज यहां बन जाएगी, क्या दिक्कत है, ए डैश बी डैश पे, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की जो दूरी है ये लीजिए। अब आप न्यू कंडीशन में क्या रे डायग्राम बना लेंगे, ओ और एफ के बीच में रख दीजिएगा, और वर्चुअल इरेक्ट इधर बना लीजिएगा, ठीक। और अगर आपको आंसर लिखना हो, न्यूमेरिकली आंसर अगर आपको लिखना है, तो आप क्या बोलोगे कि नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। हाँ मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर नहीं, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, करेक्ट। फ्रंट ऑफ द लेंस तो ये होता है भाई जिधर ऑब्जेक्ट रखा है ना, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट तुमने रखा वो फ्रंट ऑफ द लेंस हो गया, ठीक। ये बिहाइंड द लेंस हो गया,
और अगर आपको ज्यादा समस्या है ना, सेम साइज बेटा कैसे बन जाएगा बताना जरा। सेम साइज, अच्छा अच्छा, ओ आई एम सॉरी, ओ भैया सॉरी, शक्तिमान हो गया, एक मिनट एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, सुनो। सेम साइड बनेगा, यस आई एम सॉरी। तो बच्चों साइन कुछ गलत रखा है क्या मैंने, चेक करो। 23 जा कुछ साइन गलत आ रहा है, चेक करो। साइन कैसे नहीं सही आ रहा है, एक मिनट जरा, साइन कैसे नहीं सही आ रहा है, फिर चेक करो। साइन से कंफ्यूजन हो गया। देखिए चल तो ये रहा है ना, चल तो ये रहा है ना, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, ठीक। तो एक लाइट रे मैं ऐसे लेके आऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। साइन कैसे गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी होगी, चेक कर लो। ये बैक ट्रेस करेंगे, हम अपनी आंखें यहाँ लगाएंगे तो बैक ट्रेस करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बनेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए, सही बात है। यहाँ मैंने गलती से बना दिया था, आई एम सॉरी, इधर नहीं बनेगा। रे डायग्राम ऐसा बनेगा, चेक कर लो। हाँ भाई, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुई भाई, चेक करो जरा। यू कितना रखा, -15, ठीक। ये देखिए बिल्कुल सही है। और वी 60, 15 चौके 60 होता है भैया। अरे ये देखो गलती कर दिए, 15 चौके 60 होता है, तो -1/, तो यहीं से आंसर गलत आ गया था। लो -60 का मतलब हो गया क्या, कि इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहां कहीं बनेगी ए, यहां से यहां कितना हो गया 40, 40 के बाहर। मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है, A', B', सही है। और रे डायग्राम कैसा आएगा न्यू कंडीशन वाला, ये यहां से यहां कितना हो गया 15, और यहां से यहां कितना हो गया 60, सही है। 2f के बियॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2f मेरा कहां पर था, यहां से यहां 30। अब सही हो गया, बताइए सही है, बताइए। ओके हाँ सही बता रहे हो आप, ठीक। चलो तो डिस्कस हो गया ये भी, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, आपने कई बार ऐसे सवाल किए बच्चों, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब आ जाइए, तो हम क्या बोलेंगे, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यस अब बोलेंगे हम, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफ। इसके बाद आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही सवाल था, लॉन्ग आंसर टाइप था आपका, डिस्कस किया हमने। और चलो इस सवाल को निपटा देते हैं पहले भैया, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये लोग, है ना। इसको पहले निपटा दो, इस क्वेश्चन को। कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ डबल साइज। समझ गए, वही वाला केस है जो अभी पढ़ा था, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, है ना। ये देखिए, ये आपका फोकस है और ये आपका 2f है, ठीक। और फोकल लेंथ कितना है, पॉजिटिव आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ, ठीक। और इमेज कैसी मिल जा रही है, डबल। डबल का मतलब मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है कि नहीं, और प्लस का 2, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है तो प्लस का 2 ले लिया मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। ओके तो ये हो गया। इसके बाद क्या चाहिए इसको, फोकल लेंथ इसको दिया हुआ है, ये है ना। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना है, तो इसको यू निकाल के देना है आपको, ठीक। यू निकाल के देना है। अब समझो बच्चों, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, सुनिए। अभी हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, इसको छोड़ो आप, एक रफ डायग्राम मैं ऐसा आपके लिए बनाता हूं। यहां पर देखिए भाई, ऑब्जेक्ट यहां होगा, रफ डायग्राम, और डॉट 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 करके A', B' यहां होगा, ठीक। ये ए भी आपका ऑब्जेक्ट है। पता है भाई, मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे कि जब तुमने यहां रिलेशन निकाला, m बराबर लेंस है तो v/u, और m कितना है 2, तो जब तुमने v/u किया ना, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं बस कि v = 2u आएगा, आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, आएगा, ठीक है आएगा। लेकिन पता है मैंने जो सिखाया भाई वैसे करो, मैंने x लेके सिखाया आपको, बताइए। तो आप अंदाजा अगर लगाओ, तो यहां से यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको अगर x मान लोगे, यानी कि u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x कोई नंबर है तो -x, ठीक। तो v कितना आ जाएगा, ये बात मैं आपसे बार बार करना चाहता हूं, आज फिर से करूंगा, ठीक। कि 2 इंटू, और u की वैल्यू आप जब -x रखोगे यहां न्यूमेरिकली, तो v कितना आ जाएगा -2x। x कोई नंबर था तो 2x भी कोई नंबर है जो कि नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहां से यहां 2x है अगर,
तो इंसिडेंट रे आपकी कैसी होगी, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होगी, तो अगर आप इमेज के पास जाओगे तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे जाओगे ना, इमेज ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाओगे, यानी कि इंसिडेंट के ऑपोजिट जाओगे, तो वी आपका नेगेटिव आना ही चाहिए। बताइए कोई समस्या? ठीक, अब आप लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, अब आप लगा दीजिए, है ना। अब आप x की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिए, तो v आ जाएगा, और x की वैल्यू जो भी होगी न्यूमेरिकली वही किसके इक्वल होगी, u के इक्वल होगी। लगाओ, कहां पे लगाएं, जगह ही नहीं है, कहां पे लगाएं, यहां लगा दे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u जब आप करोगे, ठीक, तो वैल्यू रखिए, तो 1/f फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव कितना हो जाएगा बताइए, 100, ठीक, और इज इक्वल्स टू 1/v, v कितना रखोगे, सुन लो साइन के साथ रखिएगा, -2x, और -1/u, u को साइन के साथ रखेंगे तो -x, क्योंकि x कोई नंबर है, आपको पता है, यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1/100 इज इक्वल्स टू, क्योंकि फोकल लेंथ 100 है, इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहां बनेगा -1/2x, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक, ओके। अब देखो ये 2x एलसीएम हो जाएगा, यहां पर सॉल्व करो यार, कहां करोगे, यहां पर कर लो, 1/100 इज इक्वल्स टू 2x, और x का एलसीएम कितना आ जाएगा 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, आपको पता है, और प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 50 आ रही है, बताओ, ठीक है, तो बच्चों x 50 आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन u कितना आ जाएगा, माइनस, और x -50, -50 क्यों आ रहा है u, क्योंकि फ्रंट में रखा है, तो इंसिडेंट के ऑपोजिट चलोगे, साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस आ रहा है, तो x मानकर आपका साइन कन्वेंशन का भी गलत नहीं होगा, समझे, तो ये चीज है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा होगा, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ओके, बस यही है, और क्या, इनका 50 आ रहा है, उसको आप छोड़ो, मेरा -50 आ रहा है, वो आपको मैंने समझाया है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, करेक्ट, वो क्लास में मैंने आपको बताया है। अब आप एक काम करो, अब हम करेंगे शाम को 5 बजे वाली क्लास में इसके आगे, ठीक है, जाइए इसके आगे हम शाम को 5 बजे वाली क्लास में करेंगे। इमेज 2f पे होगी ना, इमेज 2f पे देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, देख लो, u कितना है तुम्हारा 50 है ना, ठीक, तो 2f पे कैसे हो जाएगी यार, फोकल लेंथ तो 100 है ना, फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 100 है, ठीक, और तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ है 50 पे रखा हुआ है, तो यहां से यहाँ ये 50 हो जाएगा, तो इमेज तुम्हारी होगी कहाँ, v निकाल लो, v कितना हो जाएगा बताओ, -2 इंटू एक्स, एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है, तो कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा, बताओ, तो तुम्हारी इमेज बनेगी फोकस पे, डॉट 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 a', b', सही है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स 5 बजे की क्लास में, ठीक है, जाइए।